लाठी का मार देखा है? किसी डीसी को बाप बनते देखा? एक एक को ऐसे निकाल दे बता रहे आपका तरीका ठीक नहीं है। मैडम एक तो माइंड लगा हुआ है यहाँ पे। आई कैन अरेस्ट यू। अगर ये सब नहीं देखा है तो 5 गो सिपाही मिलके किसी आम आदमी को कैसे कूटता है ये तो जरूर देखा हो। सामान ना हो जाएगा। नहीं देखा है, हम दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों से झारखंड में 3 वीडियो वायरल है। पहला वीडियो है डीसी रामनिवास यादव जो गिरिडीह के डीसी हैं। उनका एक वीडियो है, महिला दिवस के दिन जलसहिया लोग अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही थी उनके कार्यालय के बाहर और डीसी साहब अंग्रेजी में उनको फटकार लगा रहे उन जलसहियाओं को। एक एक को ऐसे निकाल दे बता रहे आपका तरीका ठीक नहीं है। मैडम एक तो माइंड लगा हुआ है यहाँ पे। आई कैन अरेस्ट यू। इट्स अ वुमेन्स डे, ओके? यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। ये मजाक है कोई? मजाक कहाँ कर रहे हैं हम लोग? यू आर डूइंग मजाक। जलसहिया जो 4थे ग्रेड की अधिकारी के रूप में भी नहीं आएंगी, उनको डीसी साहब अंग्रेजी में समझा रहे हैं, वो भी बहुत तमीज से नहीं, बदतमीजी से। दूसरा वीडियो जो है वो है सीओ साहिबा का। इटखोरी की सीओ है मैडम, और मैडम लाठी धून रही है, मानो रामनवमी आ गया, अखाड़ा में जाना है और लाठी धुनने का प्रैक्टिस करना है। लेकिन क्योंकि अधिकारी हैं, सीओ हैं, काम के एवज में समय नहीं मिलता होगा तो लाठी ढूंढने का प्रैक्टिस किसी आमे आदमी पर कर दी। तीसरा जो वीडियो है जो सबसे ज्यादा वाहियात है और सबसे ज्यादा वायरल है कि 5 सिपाही मिलकर मंदिर परिसर में, रजरप्पा मंदिर परिसर में एक श्रद्धालु को उसकी पत्नी और उसके बच्चे यानी उसके परिवार के सामने उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोग साथ कहीं गए हैं और वहां 5 गो निहायती बेफालतू का सिपाही लोग आपसे बदतमीजी करेगा तो क्या कीजिएगा? झारखंड में आजकल यही चल रहा है। अब इसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं हम, तीनों जो वीडियोज हैं उसको। रामनिवास यादव के बारे में बता दिए, जलसहिया लोग वहां धरना दे रही थी, रामनिवास यादव आए, उनका अंग्रेजी उफान मार गया। काहे नहीं अंग्रेजी उफान मारेगा भैया? ये वही रामनिवास यादव हैं जब साहेबगंज के डीसी थे तो इनके कार्यालय में, इनके आवास में ईडी ने रेड मारा और कार्यालय से 9mm का 14 गो कारतूस मिला और 8 लाख रुपया मिला। 8 लाख रुपया मिला और ईडी ने अपने जांच में यह पाया कि रामनिवास यादव जब तक साहेबगंज के डीसी रहे उन्होंने सैलरी अकाउंट को छुआ ही नहीं। इवन ईडी ने पूछा भी कि सैलरी पैसे ने उठाते हैं तो जीवन कैसे चलाते हैं? हालांकि पता नहीं इसका जवाब क्या मिला, नहीं मिला, लेकिन ईडी की जांच में ये सब कुछ था। वो रामनिवास यादव डीसी गिरिडीह जलसहियाओं को अंग्रेजी में फटकार लगा रहे हैं, जो जलसहिया इसलिए धरना दे रही हैं कि उनको उनका तनख्वाह मिल जाएगा, उनको मानदेय मिल जाएगा, तो उनका बेटा बेटी भी अंग्रेजी बोलेगा, पढ़ेगा और ऐसे ही डीसी बनेगा। उन जलसहियाओं का इतना ही डिमांड था। उन जलसहियाओं को कहा जा रहा है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको तरीका पता नहीं, व्यवहार पता नहीं, अरेस्ट करा देंगे। रामनिवास यादव जी, डीसी साहब गिरिडीह, अरेस्टिंग तो आपकी हो जानी चाहिए थी जब आपके आवास से, आपके ऑफिस से इतना कुछ मिला। जब आपके ऑफिस से मिला 14 कारतूस 9mm का, तब तो आपकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आप आईएएस हैं तो आपको तो सब कुछ माफ है। 3 खून, 7 खून, 50 खून सब माफ है। लेकिन एक आम सहिया अपने हक के लिए सड़क पर भी नहीं है, आपके दरवाजे पर है, तो उसको अरेस्ट करा दीजिएगा अंग्रेजी में बोल के। वाह साहेब, हमको तो यह पता था आज तक कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को आम जनता से डील करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे बात करना। जिले का मालिक कहा जाता है, जिले का मालिक कहा जाता है। एक गांव देहात का आदमी के हिसाब से हम कहें तो जिले का बाप कहा जाता है डीसी को। और रामनिवास यादव के इस व्यवहार से पता चल रहा है कि डीसी एक्चुअल में बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भाषा ये बता रही है।
और वो दिन कौन सा था? वो दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का था। एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व महिला सम्मान के कसीदे पढ़ रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट में छान दिया गया फोटो, एक से एक स्टाइल का पोस्टर बन रहा है। हर कोई चाह रहा है किसी न किसी महिला फोटो खिंचा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस का बधाई दे देना है। और उसी दिन यह कुकृत्य रामनिवास यादव ने किया है। एक्चुअल में वो कुकृत्य है, बदतमीजी है। और बदतमीजी वो सनक पद की है, रुतबे की है, ओहदे की है, जो वीडियो पे दिखाई पड़ रहा है। सार्वजनिक मंच पर रामनिवास यादव का थोड़ा सा भी शर्म होता अगर डीसी साहब का, तो उनको माफी मांगना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जब आदमी का चमड़ी मोटा हो जाता है, बैग में पैसा मोटा हो जाता है, तो माफी उफी सब खत्म हो जाता है। आते हैं दूसरे वीडियो पर। ये इटकोरी की सीओ हैं, ये लाठी धुनने की प्रैक्टिस कर रही हैं और एक आम आदमी को मारी है लाठी में। जानकारी ये है जो बताया गया है, हालांकि इसका अभी तक ऑफिशियल कुछ बातचीत बाहर नहीं आया है। कहा जा रहा है कि आदमी नशे में था महोत्सव, इटखोरी महोत्सव के दौरान इसने किसी से छेड़छाड़ की या सीओ मैडम से छेड़छाड़ की। उसके बाद सीओ मैडम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जिस रूप में मैडम थी उसका तो हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते। मैंने लग ही नहीं रहा है कि मैडम सीओ है। गाली, मैडम के मुंह में गाली है। वो आदमी छेड़ा, मैडम ने गाली दी, फिर भी लाठी चल गया। आप अधिकारी हैं ना मैडम, एक आप अधिकारी हैं, वो आदमी नशे में है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। हम एकदम उस आदमी का समर्थन नहीं कर रहे हैं जिस आदमी ने किसी के साथ भी छेड़छाड़ की या बदतमीजी की, लेकिन जो व्यवहार सीओ मैडम ने दिखाया उसका भी समर्थन कतई भी नहीं किया जा सकता। वो लाठी किसी को मारने के लिए नहीं होता है, डराने के लिए होता है। तो आपको तो लगा डरा उरा क्या करेंगे, सीधे मार ही देते हैं, उससे ज्यादा डर होगा। ऊपर से मैडम तनतनाते हुए कह रही कौन है इसके साथ, कौन है इसके साथ, कौन है इसके साथ, कौन है इसके साथ, कौन है इसके साथ। मैडम तो उसको जिंदा काहे छोड़े थे, मार देते, तो बॉडी दे देते, ले जाओ कौन है इसके साथ। ये चल रहा है झारखंड। एक अधिकारी को बहुत सभ्य, सौम्य, शालीन ये होना चाहिए, लेकिन झारखंड में ना तो सभ्य है, ना कोई अधिकारी शालीन है, और तो भैया शांतिक तो यहां अधिकारियों को मतलब है ना है। तीनों का हत्या यहां का अधिकारी लोग कर चुका है। और इस वीडियो पर कोई बवाल नहीं, सिर्फ फेसबुक पर लोग ज्ञान दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र आज चला होली के बाद, ये वीडियो कल तक वायरल है, आज सुबह भी वायरल है, लेकिन विधानसभा के अंदर इस पर कोई मजबूती से बहस नहीं हो पाई। आप सोचिए कि आम आदमी कहीं लाठी खा रहा है, कहीं जूता चप्पल खा रहा है, कहीं मुक्का से मार खा रहा है, कहीं डीसी गरिया रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस ही नहीं। वाह रे वाह, गजब गजब है यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी। ये लाल फीता शाही वाले जो लोग हैं ना, वो इस राज्य को बर्बाद करने में लगे। तीसरा वीडियो है रजरप्पा का। रजरप्पा मंदिर, श्रद्धालु वहां पूजा करने जाते हैं, माता का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पांचों सिपाही मार रहा है, माता के दर्शन का पता नहीं लग रहा है, यमराज का दर्शन करा एकदम लेगा। अगर समझ में आ जाएगा। बताइए ये कोई तरीका है? 5 लोग किसी को मिलकर मारते हैं तो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। उसके कई कानून में उसके लिए कई तरीके की सजाएं दर्ज की गई हैं। 5 गो पुलिस वाला छोटा सा सिपाही अपना रुतबा, डीसी का रुतबा अलगे, सीओ का रुतबा अलगे, चलिए मान लेते हैं, इस सिपाही का रुतबा इतना किस बात का भगवान जाने। सिर्फ इस बात की कि तुम उस रजरप्पा मंदिर के कानून व्यवस्था का पालन कराते हो इस तरीके से। हालांकि इनका सस्पेंशन हो गया, इन 5 लोगों का सस्पेंशन हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सस्पेंशन से थोड़े मन भरता है। व्यवस्था नहीं बदल रही है, डीसी चिल्ला रहा है, सीओ लाठी मार रही है, सिपाही हाथे जूते लाथे मार रहा है,
कहां जा रहा है स्टेट, ये राज्य कहां जा रहा है। यह राज्य शांतिपूर्ण लोगों का रहा करता था, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसे हिंसक बना दिया है, क्योंकि खुद अधिकारी हिंसा पे उतर आ रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ा खबर नहीं करने आए हैं, हम अंदर की पीड़ा बताने आए हैं, अंदर की पीड़ा बताने आए हैं कि एक जिला का अधिकारी, एक प्रखंड अंचल का अधिकारी, एक छोटा सिपाही, यहां सब उदंड हुआ है, किसी जनता से मतलब नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये उदंडता इसी तरह बढ़ती रही तो समय नहीं लगेगा कि यहां अधिकारी अपने आप को बाप बना बैठेंगे। जो लाइन मैंने पहले ही कहा कि लाठी मार देखा है, डीसी बाप बनते देखा है, तो नहीं देखा है अगर, तो एक समय ऐसा आ जाएगा सिर्फ डीसी ही नहीं, एक चतुर्थ ग्रेड का सिपाही भी बाप बन बैठेगा। और आम जनता के ऊपर तो भी सिर्फ लाठी और हाथापाई छाती में चढ़ जाएगा यहाँ का अधिकारी लोग, और वध करने टाइप वध कर देगा यहाँ की आम जनता। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। कमेंट पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं करना हो नहीं करिएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बुरा। मिलते हैं।